दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की डिजिटल इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है, ये कोई नया ऐप लॉन्च नहीं है, बल्कि ये भारत की उस ताकत की घोषणा है जिसके दम पर हमारा देश डिजिटल गुलामी से बाहर निकलने का सपना देख रहा है। आपने सही सुना, भारत ने अब गूगल जैसे दिग्गज को सीधी चुनौती देते हुए अपना खुद का स्वदेशी ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है इंडस ऐप स्टोर। दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि भारत की असली ताकत आत्मनिर्भरता में है, अगर आप मानते हैं कि अब वक्त आ गया है जब हमारी तकनीक हमारी ही शर्तों पर चले, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए क्या अब गूगल को असली टक्कर भारत से मिलेगी। आपकी एक क्लिक से यह संदेश और भी आगे जाएगा और भारत की डिजिटल क्रांति और मजबूत होगी। अब जरा बात करते हैं गूगल प्ले स्टोर की। ये वही प्लेटफॉर्म है जिसने पिछले 2 दशकों से हमारे मोबाइल फ़ोन, हमारी डिजिटल दुनिया और हमारे रोज़मर्रा के जीवन पर कब्जा कर रखा है। गूगल की कुल सालाना कमाई 162 अरब डॉलर है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारी हर क्लिक, हमारी हर सर्च, हमारे हर डाउनलोड से कोई कंपनी अरबों खरबों का बिजनेस खड़ा कर लेती है। गूगल क्लाउड से 9 अरब डॉलर, यूट्यूब से 5 अरब डॉलर और प्ले स्टोर से 18 अरब डॉलर यानी लगभग 12% कमाई। जीमेल, मैप्स और सर्च इंजन से अकेले 98 अरब डॉलर की आमदनी। सोचिए, हम फ्री में कुछ डाउनलोड करने का भ्रम पालते रहे और असलियत यह है कि हमारी हर हरकत, हमारा हर डाटा गूगल के लिए सोने की खान बनता रहा। क्या यह स्थिति आपको कुछ याद दिलाती है? इतिहास में जब अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा किया था, तब उन्होंने हमारे ही संसाधनों से हमें गुलाम बनाया था। हम मेहनत करते थे, हम उत्पादन करते थे और मुनाफा जाता था उनके पास। आज वही स्थिति डिजिटल दुनिया में है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हमारे शरीर पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग और हमारे डाटा पर कब्जा किया जा रहा है। यह है डिजिटल गुलामी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत ने वह कदम उठा लिया है जिसका इंतजार हम दशकों से कर रहे थे। इंडस ऐप स्टोर सिर्फ एक ऐप स्टोर नहीं है, यह भारत की डिजिटल आज़ादी का पहला सिपाही है। फोनपे कंपनी ने इसे लॉन्च किया है और इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह भारतीय ज़रूरतों, भारतीय भाषाओं और भारतीय डेवलपर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। गूगल प्ले स्टोर की सबसे बड़ी समस्या थी उसकी विदेशी सोच, उसके नियम, उसकी भाषा, उसकी शर्तें। सब कुछ भारत जैसे विशाल और विविध देश से मेल नहीं खाता था। लेकिन इंडस ऐप स्टोर ने इस कमी को पूरा कर दिया है। इसमें आपको 50 से ज़्यादा कैटेगरी मिलेंगी, 2 लाख से ज़्यादा ऐप्स मिलेंगे और ख़ास बात यह है कि ये भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। आज तक गांव-गांव और कस्बों में लोग सिर्फ इसलिए डिजिटल दुनिया से दूर रह जाते थे क्योंकि उन्हें अंग्रेजी में बने प्लेटफॉर्म से दिक्कत होती थी। अब वे अपनी ही भाषा में ऐप्स खोज पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे और इस्तेमाल कर पाएंगे। यही है नोकिया, लावा और मी जैसी बड़ी कंपनियां पहले ही इसके साथ पार्टनरशिप कर चुकी हैं। आने वाले दिनों में जब आप नया स्मार्टफोन खरीदेंगे तो उसमें इंडस ऐप स्टोर पहले से मौजूद होगा। सोचिए, जब लाखों नए फ़ोन में यह ऐप स्टोर इनबिल्ट होगा तो गूगल का साम्राज्य कैसे हिलेगा। लॉन्च के सिर्फ 1 महीने में 10 लाख से ज़्यादा डाउनलोड, ये आंकड़ा बताता है कि जनता अब बदलाव चाहती है और जब जनता ठान लेती है तो सबसे बड़ा साम्राज्य भी ढह जाता है। याद कीजिए, जब भारत ने टिकटॉक को बैन किया था, कितनी बड़ी हलचल मची थी। लेकिन भारतीय डेवलपर्स ने विकल्प बनाए
और देखते ही देखते टिकटॉक गायब हो गया। वही कहानी अब गूगल के साथ भी दोहराई जा सकती है। गूगल का आज भी 95% से ज्यादा मार्केट शेयर है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जनता किसी चीज को अपनाने का निर्णय ले लेती है तो सबसे बड़ी ताकत भी टिक नहीं पाती। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन के समय यही कहा था कि अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें विदेशी चीज़ों को छोड़ना होगा। आज वही स्थिति डिजिटल दुनिया में है। इंडस ऐप स्टोर वही स्वदेशी आंदोलन है जो डिजिटल युग में शुरू हुआ है। जब हम अपने देश का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि दुनिया को यह संदेश देंगे कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं है। दोस्तों, ये सिर्फ सरकार या कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें आपकी भी भूमिका है। जब आप नया फ़ोन खरीदें और उसमें इंडस ऐप स्टोर मिले तो उसका इस्तेमाल कीजिए। सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा कीजिए। अपने दोस्तों और परिवार को बताइए कि अब हमारे पास गूगल का विकल्प है। आज की ये खबर सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये भारत के भविष्य की तस्वीर है, ये हमारी आत्मनिर्भरता की घोषणा है। गूगल का साम्राज्य हिल चुका है और भारत का इंडस ऐप स्टोर हमारी नई पहचान बन चुका है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस दौर के गवाह हैं जब भारत ने डिजिटल गुलामी से आज़ादी की ओर कदम बढ़ाया। दोस्तों, गूगल, जिसे कभी डिजिटल दुनिया का सम्राट कहा जाता था, अब उसे अपने सिंहासन पर खतरा नजर आने लगा है। वजह साफ है, भारत जैसा देश जहां 80 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं, अगर उसने दिशा बदल ली तो पूरी इंडस्ट्री का गणित बदल जाएगा। आज तक गूगल इस भरोसे पर था कि भारत के पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन इंडस ऐप स्टोर ने इस सोच को चकनाचूर कर दिया है। याद कीजिए, इतिहास में जब कोई नई ताकत खड़ी हुई है तो उसने पुरानी सत्ता को कमजोर किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज तब टूटा था जब भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन को अपनाया। बिल्कुल वैसे ही अब डिजिटल युग का स्वदेशी आंदोलन शुरू हो चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले संघर्ष कपड़े और नमक के लिए था, आज संघर्ष ऐप्स और डेटा के लिए है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम भूमिका आम जनता की है, क्योंकि गूगल चाहे जितना मजबूत क्यों ना हो, उसकी ताकत हमारी ही क्लिक पर टिकी है। अगर हम अपनी क्लिक बदल दें तो अरबों डॉलर की कमाई का साम्राज्य धराशायी हो जाएगा। यही कारण है कि गूगल अब बैकफुट पर है और लगातार भारत सरकार पर दबाव बना रहा है कि इंडस ऐप स्टोर को नियमों की जाल में उलझा दिया जाए। लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। भारत सरकार साफ संदेश दे चुकी है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रहेगा। इंडस ऐप स्टोर को लेकर एक और बड़ी बात यह है कि अब विदेशी कंपनियां भी इसे लेकर गंभीर हो रही हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय डेवलपर्स भी इस प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ना गूगल और इंडस ऐप स्टोर के बीच ये जंग सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक भी है। अगर भारत सफल हुआ तो यह मॉडल दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी रास्ता दिखाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह खबर दिलचस्प लगी और आप चाहते हैं कि आप हर नए अपडेट सबसे पहले देखें तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप इस बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं। आपकी एक क्लिक से ये संदेश और आगे पहुंचेगा और हम सब मिलकर भारत की डिजिटल क्रांति को और मजबूत बना सकते हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारी अगली बड़ी खबरें। धन्यवाद।